जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आफ्ताब अहमद। आज जो है हम जानवरों की ब्रीडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। यानी हमारे पास गाय भैंस बकरी कोई भी जानवर अवेलेबल है तो उसकी जो है हम हीट का इंतज़ार नहीं करेंगे कि वो कब हीट में आएगा, कब उसकी मेटिंग करवाएंगे या इंसेमिनेशन करवाएंगे। हम उसकी हीट का इंतज़ार किए बगैर हम उसको प्रेग्नेंट करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए फैसलाबाद का एक इदारा है नयाब, उन्होंने जो है ये ख़ास किस्म के हीट स्पॉन्ज ईजाद किए हैं। मैंने इनको ऑर्डर किए थे तो 15 मैंने ऑर्डर किया था। ये 15 हीट स्पॉन्ज मुझे आज रिसीव हो गए हैं। तो इसको मैं खोल के देख रहा हूँ कि इस पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो हीट स्पॉन्ज के साथ जो है ये एक इनका ब्राउशर है जिसके ऊपर इस हीट स्पॉन्ज को इस्तेमाल करने का तरीकाकार दिया हुआ है। तो इस ब्राउशर की दूसरी साइड पे इदारे की मालूमात है कि इदारा जो है वो उसकी एक इंट्रोडक्शन है और उसके अलावा जो है इस हीट स्पॉन्ज को इस्तेमाल करने का तरीकाकार दिया हुआ है। लेकिन आज की जो वीडियो में हम कवर करेंगे तरीक़ाकार वो इससे ज़रा हट के मुख्तलिफ होगा। अच्छा, इसके लिए हीट स्पॉन्ज को इंसर्ट करने के लिए जानवर की जो रहम है वजाइना है उसके अंदर इंसर्ट करने के लिए आपको ये इस तरह की एक ख़ास गन भी चाहिए। अच्छा जी, आज हमारा है डे ज़ीरो यानी पहला दिन फिर हमने सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड करना है जानवरों का। अगर तो आपके पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उससे जो है वो जो डॉक्टर इसको चेक कर रहा है तो उसको आइडिया हो जाएगा कि जानवर का जो रहम है वो बिल्कुल ठीक है, यानी उसके अंदर कोई सोजिश वगैरह पीप या कोई इस तरह का मामला नहीं है। नॉर्मल साइज़ का है और नॉर्मल उसकी जो है वो सारी जो भी उसकी डिटेल है वो नॉर्मल है। तो उसके बाद फिर जो है उसको हम ये वाला प्रोटोकॉल शुरू करेंगे तो उससे हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, उसके लिए हमें जो है एक अदद 5 ग्राम का पाउडर चाहिए, यानी एंटीबायोटिक पाउडर 5 ग्राम, जिसमें पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, वो हमें चाहिए इस हीट स्पॉन्ज के ऊपर लगाने के लिए। क्योंकि आपको पता है हमारे हाथों के ऊपर हर वक्त कोई ना कोई जरासीम लगे होते हैं, हवा में भी जरासीम मौजूद होते हैं। तो बेहतर है कि जब आप इसको जानवर की वजाइना के अंदर इंसर्ट करने लगें तो उससे पहले इसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक पाउडर लगा लें। तो ये पेनिसिलिन 5 ग्राम जो है ये पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो 5 ग्राम का पाउडर ये अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा, ये उसके ऊपर लगाने के बाद इसको गन के ऊपर लोड करेंगे और लोड करने के बाद उसके ऊपर कोई भी लुब्रिकेंट जो है वो आप लिक्विड पैराफिन लगा सकते हैं, सरसों का ऑयल लगा सकते हैं, कोई भी आपके पास इस तरह की चीज़ है तो वो आप लगा के तो उसको फिर इंसर्ट करेंगे। तो ये सारा तरीकाकार जो है मैं ख़ुद अपने हाथ से कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से जो है इसको आपने गन के अंदर लोड करना है। लोड करने के बाद फिर इसके ऊपर कोई भी लुब्रिकेंट जो है वो लगाएंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे। तो इसको लोड करने का ख़ास तरीकाकार है, ये धागा है, इसका साथ धागा लगा हुआ है, धागा इसका बाहर साइड पर रहना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये मेरा एक्सपीरियंस इस तरह का है कि वो वाले एनिमल जिनकी प्लेन ओवरीज होती है, इनके ऊपर कोई भी कार्पस ल्यूटियम नहीं होता, सीएल नहीं होता, कोई भी फॉलिकल नहीं होता, तो उस तरह के एनिमल जो है वो आमतौर पे हीट में आते ही नहीं है। कोई भी प्रोटोकॉल लगाएं उसका रिजल्ट नहीं आता। तो उनके ऊपर आप ये वाला प्रोटोकॉल लगाएं जो मॉडिफाइड ओवी-सिंक प्रोटोकॉल का एक ये भी एक्चुअली ये ओवी-सिंक ही है, लेकिन ओवी-सिंक प्रोटोकॉल एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये लगाएं, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद जानवर की जो वल्वा है उसको अच्छे से पानी से धोना है। धोने के बाद इसको साफ़ कपड़े से या टिश्यू से साफ़ करना है। वो वाला जो है सीन वो इसमें इस वीडियो में नहीं शामिल हुआ, तो वो वीडियो जो है वो नहीं बन सकी। लेकिन आपने इसको जानवर की जो वल्वा है बाहर वाली साइड है इसको अच्छे से पानी से वॉश करके तो उसके बाद टिश्यू से या साफ़ कपड़े से धोने के बाद फिर आपने इसको इंसर्ट करना है ताकि जो गोबर लगा हुआ है वो इसके अंदर ना आ जाए। क्योंकि आमतौर पे जानवर की जो वल्वा है बाहर वाला हिस्सा है पेशाब वाली जगह, उसके ऊपर कुछ ना कुछ मकदार में गोबर वगैरह जो मिट्टी लगी होती है, तो आपने उसको साफ़ करके फिर डालना है। अच्छा, ये जो है हीट स्पॉन्ज डालने के बाद इन सब जानवरों को हमने 5 हिस्सी कॉन्सेप्टाल ज़रूर लगाना है। ठीक है जी, डे ज़ीरो की ये है कि डे ज़ीरो पे हमने 5 हिस्सी कॉन्सेप्टाल लगाना है और ये वाली स्पॉन्ज इसके अंदर जानवर के अंदर डाल देनी है। अच्छा, अब आ गया है डे 7, यानी डे ज़ीरो के बाद अब 7 आ गया, 8 दिन गुजर गए। यानी कि पिछला दिन हमारा अगर सोमवार का था तो आज फिर सोमवार आ चुका है, या पिछला अगर जुम्मा का दिन था तो आज फिर जुम्मा का दिन है। तो अगले जुम्मे के वाले दिन ये वाला हीट स्पॉन्ज इसी तरह से आपने निकाल देना है जानवर के अंदर से। ये इसको निकालने का तरीका इंतहाई सादा सिंपल है, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। और ये आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ मिकदार में जो है वो म्यूकस लगा हुआ है। जब आप हीट स्पॉन्ज निकालेंगे ये म्यूकस लगा होगा तो इसका मतलब है कि हमारे हीट स्पॉन्ज बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हीट स्पॉन्ज निकालने के बाद फौरी ही इन सब जानवरों को PGF2 अल्फ़ा का एक शॉट लगा देना है। PGF2 अल्फ़ा से मुराद
कोई भी इंजेक्शन जैसे साइक्लोमेट है, डेलमाजीन है, सिंक्रोमेट है, फर्टाजल है, और भी काफ़ी सारे ब्रांड अवेलेबल है, कोई भी है तो उसका एक शॉट आपने जानवर को लगा देना है साथ में। तो यहाँ तक हमारा जो है 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब आता है नेक्स्ट स्टेप अगला, डे 9 का। तो डे 9 को आपने उन्हीं जानवरों को दोबारा फिर कंसेप्टाल 5 ml का इंजेक्शन लगा देना है। जिन जानवरों को हमने डे 7 पे वो हीट स्पॉन्ज निकाला था और साइक्लोमेट लगाया था, अगर तो उनमें से कुछ जानवर अपने आप हीट में आ चुके हैं तो उनको उनकी हीट के मुताबिक जो है आप उनको इंसेमिनेशन करवा देंगे या बच्चे से मिलवा देंगे। जो रह जाएंगे उनको फिर आपने आगे लेके जाना है और उनको कंसेप्टाल 5 ml का इंजेक्शन लगाना है। तो ये आपने वाला पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो जानवर रह जाएंगे, हीट अलामात शो नहीं करेंगे, उनको आप लगाएंगे। जो जानवर हीट अलामात शो करेंगे उनको आप उनके मुताबिक यही करवा देंगे। अब जो है आखिरी स्टेप है डे 10, यानी कंसेप्टाल हमारे लगाए को तकरीबन 18 घंटे हो चुके हैं। तो हमारे पास क्योंकि अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम चेक कर रहे हैं कि जानवर की जो है यूट्रस की कंडीशन कैसी है। तो ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त जो है हीट की अलामत ही इसको आप कह सकते हैं कि म्यूकस जो है वो निकल रहा है। जब आपने एआई करवानी है उससे पहले आपका टेक्नीशियन है या डॉक्टर है, जो भी है बंदा, तो उसको आप पूछेंगे तो आपको बताएगा कि जो जानवर के हॉर्न है इनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त टोन बनी हुई है और ऐसे ही लग रहा होगा कि जैसे हीट है। तो अगर इस तरह का मामला है तो फिर आपके रिज़ल्ट बड़े अच्छे हैं, आपका जो है प्रोटोकॉल बड़ा ज़बरदस्त गया है। तो आपने इनकी एआई कर देनी है। अच्छा, ये सारे प्रोसीजर में आपने शायद गौर किया हो कि मैंने लॉन्ग नीडल इस्तेमाल की है, जो 22 गेज वाली नीडल आती है उससे मैंने जितने भी इंजेक्शन लगाए हैं उससे लगाए हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।